आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज महाराज हमें बहुत से उदाहरण से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी अगर मनुष्य समझदारी से काम नहीं लेता है, ज्ञान भक्ति को नहीं धारण करता है, तो वह अपने श्वासा रूपी पूंजी को यूं ही व्यर्थ में गंवा कर चला जाता है। भक्ति विसारी राम की मानव देहि पाए, पछतासी सुख राम कहे लख 84 माए। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी वह परमात्मा की भक्ति को मनुष्य भूला हुआ है, तो वह लख 84 में ही उसका जन्म यूं ही व्यर्थ में चला जाएगा। यानी बार बार किसी न किसी देह में आएगा और आता और जाता ही रहेगा। जबकि महाराज कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर में ही सब कुछ है। घट में पाप पुण्य है, घट में सब कुछ होई, घट में मुक्ति मोक्ष है, जे कोई करे विचार। अगर मनुष्य थोड़ा सा ज्ञान से विचार करके देखे तो इस मनुष्य शरीर में पाप भी है तो पुण्य भी है, सब कुछ इसमें है। इसी से ही मुक्ति भी हो सकती है, इसी से ही मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन बिन गुरु गम सुख राम कहे दुख पावे संसार। लेकिन बिना सतगुरु के ज्ञान धारण किए पूरा संसार दुख में बहता जा रहा है। सुखराम जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, ज्ञान सुन चेते नहीं सो नर बहरा होए, ज्ञान सुन बूझे नहीं सो नर जड़ कहाए। भाई ज्ञान को सुनकर भी तुम जागृत नहीं हो रहे हो, उस ज्ञान को समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो, तो ऐसे नर बहरों के समान है। और ज्ञान सुनकर फिर पूछते भी नहीं है, तो महाराज कहते हैं कि ऐसे नर तो बिल्कुल ही जड़ के समान है कि ज्ञान भी मिल रहा है, सतगुरु भी मिल रहा है, विधि भी मिल रही है, भेद भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान को धारण नहीं करते हैं, तो ऐसे नर बिल्कुल ही जड़ हैं। महाराज आगे ज्ञान समझाते हुए कहते हैं, रमता राम सब माए जो एक है, आत्म बहुत विस्तार होई, ऊंच और नीच सो कर्म विस्तार है, प्राण के संग सुख दुख होई। महाराज ज्ञान को समझाते हुए कहते हैं कि जो राम जी सब में रम रहा है वह तो सब में एक जैसा ही है। बस जो सामने आपको पूरा जो संसार देख रहे हैं आप, वो आत्मा का विस्तार है। बस ये इसी तरीके से है, जैसे ब्रह्म का पद तो सोने की तरह है, लेकिन उस सोने से कितने ही तरीके के गहने बनते हैं। बस मनुष्य भी इसी तरह है, जो जैसी करनी करता है, अच्छे कर्म करता है तो उसको अच्छी आगे योनि मिलती है, और अगर बुरे कर्म करता है तो बस उसे वैसे ही मनुष्य जन्म आगे मिलता है। परमात्मा कभी किसी से कोई बैर भाव नहीं रखता है, न वह ताड़ता है न मारता है। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के कारण ही वैसा ही जन्म लेकर आ जाता है। तो इसी तरह महाराज आगे बहुत से उदाहरण देकर समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार संसार में जैसा वृक्ष होता है वैसी ही छाया होती है। अगर अरण्य का वृक्ष है तो उसकी छाया कैसी होगी ये आप समझ सकते हैं, और एक आम का पेड़ है तो उसकी वृक्ष की छाया कैसी होगी। तो इसी तरह संसार में भी आप जैसा जैसा साधन करते हो उसी उसी अनुसार आपको फल मिलता है। अगर आप मोक्ष प्राप्ति का साधन करते हो तो आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और अगर आप संसार में कर्म बंधन का साधन करते हो तो फिर आपके लिए नरक तो है ही। आगली पाछली आण के प्रगटे, जीव इण हाथ सु तका कीवी। महाराज समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य ने जैसा पूर्व जन्म में करनी कर्म किया होता है वह उसी संस्कारों के साथ इस जन्म में भी वही कर्म करता है। अगर वह देवता अवतार की भक्ति करता है तो उसे वैसा वैसा ही फल मिलता है। यही काम की भी विधि है कि अगले जन्म में जो उसने कर्म किए उसका फल वह यहाँ भोगता है, यानी जो करके आया है वह आज भोग रहा है, और जो आज कर रहा है वह उसे आगे भोगेगा ही भोगेगा। तो इसी तरह
निज नाम की भक्ति करने में कभी ब्रह्म का नाम लेने में ढील नहीं करनी चाहिए। आज का किया वही आगे आपका पुण्य बनेगा। आगे महाराज और समझाते हुए कहते हैं, आगले पूर्वों गैब अब प्रगटे, अब की आगली जुग माही, होय होशियार नर कसर मा राख जो, रति जो मूंग नहीं एल जाही। महाराज कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे किए हुए सब कर्मों को जानता है। वो किसी के भी किए हुए कर्म का एक रत्ती भर मूंग के बराबर भी व्यर्थ नहीं जाने देता। चाहे आप अच्छे करते हो चाहे बुरे करते हो, सब कुछ आपको मिलता है। आगे महाराज एक खेत के उदाहरण का देकर समझा रहे हैं कि जो मनुष्य जितना जितना काम करता है बस उसको उसी उसी अनुसार मिलता है। जैसे अगर कोई काम में गैर हाजिरी करता है यानी छुट्टी करता है तो उसका वेतन काट लिया जाता है, और जो मनुष्य जितनी जितनी भक्ति करता है तो उसका उतना उतना उसे फल मिलता है। परमात्मा राम जी सब इस बात को जानते हैं। आगे कुछ कियो नहीं अब कुछ कियो न जाए, ओ तो सुख राम कहे आगो लग घर माए। आगे भजन भक्ति किया नहीं है यानी पीछे करके आए नहीं हो और आज भी कर नहीं रहे हो, तो महाराज कहते हैं कि इतने नुकसान की भरपाई तुम कैसे करोगे। आगे महाराज समझाते हुए कहते हैं, सुखिया नर्तन पाए के भजो न सिरजनहार, पछतासी प्राणिया अंत काल की भार। यानी अंत समय में हे मनुष्य तुझे बहुत पछताना पड़ेगा कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी राम जी की भक्ति नहीं की। मृत लोक में मानवी देव लोक में देव, सुखिया सब पछतावसी भूला हरि की सेव। महाराज कहते हैं कि अंत समय में सबको पछताना पड़ता है, चाहे मृत्यु लोक में मनुष्य हो चाहे देव लोक में देवता हो। जो भी परमात्मा की भक्ति को भूला है उसे अंत काल में पछताना ही पड़ता है। तो इसलिए संसार के सारे कार्य करो, किसी भी बात की मनाही नहीं है, लेकिन साथ साथ परमात्मा का नाम भी लो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।